चकती हाथों में गांव मदीना के लोग पूरा महम विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। दुख कोई गहरा है, चोट कोई गहरी लगी है, इसलिए ये लोग तमाम मदीना गांव के सड़कों पे उतरे हैं। हम सिंहपुरा में मौजूद हैं, ये महम विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। भाई बलराज कुंडू की ये कुछ चोट गहरी लगी, ये ढोल पोसो भाई बात इसी है, जो मान सिंह दांगी का जब राज हुआ करता ने गांव में 5-7 उड़े कुर्ते पजामा वाले ने पकड़ लिया था। जो पहले हम सुने यार देख जबरू पाले रखे उन्हें मुजबरू जुगर से उसके नंबर आ रहे होंगे 20 में 5 है, वो नौकरी लग गया था। जो ये क्या करते नहीं तो एक भी बार नौकरी लग गया था, चाहे 20 में 20 नंबर आ रहे होंगे। ये पहले आप इलेक्शन लड़ते हैं, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने पोतों को, मतलब हल्का में और आदमी मतलब जितने भी समाज में जिंदगी जीवे हैं, क्या उन राजनीति करने का या एमएलए करने का हक नहीं है? हाँ, जीत निश्चित हो चुकी है, केवल और गिनती होना जरूरी रही है बस। 24 के दूसरे गांव में क्या असर जाता है, 6000 की लीड वहां से लेके चलेगा, ठीक है, और ये तो हारेगा ही नहीं। हम ये बताने जा रहे हैं, ईमानदारी से राजनीति करो और ईमानदारी से जीत के दिखाओ, झूठ से नहीं। उनके खिलाफ तो दुष्प्रचार ही जाएगा। वो तो ये कहते हैं हमारे खिलाफ तो दुष्प्रचार चल रहा है, ये हमारे खिलाफ तो एजेंडा चला रहे हैं। कुछ उन्होंने गाँव में काम ऐसे किए हैं कि एक भाई को काख में दूसरे को लाश पे। बदाम ताकत की चीज, दांगी को तो ऐसे भगाएंगे जैसे पहलवान नहीं मरता है। बुला जा खाड़े में, तेरे में दम है तो। अब की बार लड़का देखा, अब की बार फंसा सही इसमें। ये कहता था कि बोला मैं यहाँ का वो चौधरी हूँ, हम के बगैर चौधरी के हम खानदानी बेटे हैं। जिसकी बाण बेटी पढ़ा ना, उसी को ये पता है कैसे मेरी बेटी कैसे सुरक्षित जाती है, कैसे हो जाती है। ये कहते हैं कि बोला क्या बेटी क्या करेगी, ये तो अपने उसका बता रहा, बोला पैसा बता रहा। अरे दांगी के पास क्या कमी है, वो स्टेडियम से मिल ले रहा, वो लगाओ ना पैसा, इसकी पसा में हवा भरवा दो, हम दांगी के तेले हो जाएंगे। अगर दांगी में दम है, मेरे से मिला लियो, सिंहपुरा नाम है, सिल्लू नाम है, पिछले साल प्लान में मेंबर था। अतरे में दम होता दांगी बलराम है, और गए जाते बंदर को भी चले जाते। बंदर भाई साहब आपको हमने चेताया था, अपना करके चेता था, अगर आप इसके खिलाफ बोलोगे ना तो हमारे से पुरानी है। शरीर लगा रहा हूँ, 30 दिन बलराम दांगी ने फार्म भरा था, 51 किलो लड्डू बांटने मैंने खुशी में, गांव की प्रेस में बांटूंगा। 30 भाई ना 51 के भी 101 कर सका। ये साफ शब्दों में क्लियर हो चुका है। अभिमन्यु की तरह से चक्कर वो रचने लग रहे हैं। राधा, आनंद सिंह, बाली सभी मिल चुके हैं, मिलकर के ये प्रोग्राम बना रहे हैं। पूरे हल्के को ये आश्वस्त करता हूँ कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आना। ये लोग चालबाजी खेलना चाहते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं भाई कुंडू को हराना है, क्योंकि ये लोग सारे डाकू थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, तो क्या लगता है चक्रव्यूह में फंसने वाले? उसी चक्रव्यूह का इलाज के लिए गांव मदीना निकल चुका है और पूरे हल्के को बता चुके हैं। 1 लाख कुंडू की पर्ची है, 1 लाख पर्ची कुंडू की। आपको डराएगा, मुझे सुनने को मिला सभा में कई लोग कहते हैं धमकी है, आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे। सच्ची बात है? क्यों क्यों? योगी वाली बात है भाई साहब, मच्छर भी नहीं मरने वाला। ये तो मतलब पूरा 60-70 किलो आदमी। मैंने कसम खाई है, तब तक बलराज कुंडू एमएलए नहीं बनेगा, तब तक नंगे पैर है हल्के के हर एक गाँव में जाएंगे। 35-40 गाँव कर चुके हैं, ना कुर्सी पे बैठेंगे ना चारपाई पे सोएंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जोगी हिमांशु लांबा के साथ। चकती हाथों में गांव मदीना के लोग पूरा महम विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इनकी यात्रा निकली थी और चलती जा रही है। हम एक हफ्ता पहले मिले थे, हमने सोचा था कि ये गांव के लोग आज अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये आज भी गांव महम जो विधानसभा क्षेत्र गांव की सड़कों पे हैं ये लोग, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतनी कड़कती गर्मी के अंदर ये लोग आज तक घर क्यों नहीं पहुंचे। ये अक्सर सड़कों पे दिखाई देते और ये हाथों में तख्तियां इनके
दुख कोई गहरा है, चोट कोई गहरी लगी है, इसलिए ये लोग तमाम मदीना गांव के सड़कों पे उतरे हैं। हम सिंहपुरा में मौजूद हैं, ये महम विधानसभा क्षेत्र में आता है। भाई बलराज कुंडू की बलराज कुंडू की काम की। ये क्या महम हल्के के ढोल पोसों चमचों को हटाना है, ये क्या है समझ में नहीं आया। कौन सा ढोल पोस, कौन से चमचे। पीछे हम देख रहे हैं 1 किलोमीटर लंबा काफिला है, ये बुजुर्ग लोग धीरे धीरे देखो इधर आ रहे हैं। इतनी गर्मी में पसीने में तरबतर हो आप। 1 हफ्ते पहले मुझे सड़कों पे मिले थे, आज भी सड़कों पे महम में ये कुछ चोट गहरी लगी है, ये ढोल पोसों का। भाई बात इसी है, जो मान सिंह दांगी का जब राज हुआ करता ने गांव में 5-7 धोले कुर्ते पजामा वाले ने पकड़ लिया था। जो पहले हम सुने यार देख जबरू पाले रखे उन्हें मुजबरू जुगर चाहे उसके नंबर आ रहे होंगे 20 में 5 है, वो नौकरी लग गया था। जो ये क्या करते नहीं तो एक भी बालक नौकरी लग गया था, चाहे 20 में 20 नंबर आ रहे होंगे। इस कर काम ने लिखवा रखा मैं मलकों में दौड़ पोसो को बताना है। सन 2013 में मेरा रोडवेज में नंबर पड़ गया था। मैं जब स्क्रीन के पास गया ना इनकी कोठी पे, तो इनने के जवाब दिया बोला वहाँ खटका जब पिया के शमशेर कड़कड़िया देखा था, मगर तन्ने दिखा दिया। मेरा मतलब इसने नंबर मेरा कटवाया, इसने रोडवेज में जो के मतलब बाल बच्चों का रोजगार था वो इसने हटवाया जी। राजनीति को सोच बनाना है, रोड रोलर को चलाना है। मैं मलके से ढोल पोसो चमचो कटाना। एक भाई ने पीछे मैं को परिवारवाद से बचाना, ये परिवारवादी। ये पहले आप इलेक्शन लड़ते हैं, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने पोतों को, मतलब हल्का में और आदमी मतलब जितने भी समाज में जिंदगी जीवे हैं, क्या उन राजनीति करने का या MLA करने का हक नहीं है। इसलिए तमाम लोग मैंने सबसे जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं। मैं मलके से ढोल पोसों को चमचों को हटाना है, नंबर 1। दानवीरों को आगे लाना है, नंबर 2। तरह तरह के तकिया, किसान का बेटा ही बनेगा नेता, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कई पीछे भी कई तकिया हाथों में लेके खड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परिवारवाद से बचाना है महम विधानसभा क्षेत्र को। हमारे साथ यहाँ तस्वीरें देख लीजिए जी, आप भी साथ हैं क्यों? हम सिंहपुरा कला के हैं सर, हम बलराज कुंडू के साथ हैं और पहले भी थे। 3 प्लानों से हम साथ हैं, दानवीर हैं और जो काम वोट लिया उसको जो है ना तन मन धन से करते हैं। हमारे कोई मकानों का लफड़ा था तो उसमें जो है ना तन मन धन से पैसे तक भी दिए। हमारा जो है ना पीछे मकानों का था, पैसे भी दिए, हम केस लड़ा, हमने हाईकोर्ट में स्टे भी हुआ और आज भी साथ हैं और हम उसके साथ हैं तन मन धन से। भाई साहब 1 हफ्ते पहले मिले थे मुझे आप, हालत काफ़ी मतलब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, कुछ फर्क पड़ रहा है अब में। हाँ नहीं, हम अपने महसूस बता नहीं सकते, हम बताएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये प्रेस रिपोर्टर नहीं है, ये तो किसी का एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा जीत निश्चित हो चुकी है वैसा, लेकिन ये कह रहे हैं मेहनत आखिर लास्ट टाइम तक करनी चाहिए। जीतने से पहले ही जीत निश्चित। हाँ, जीत निश्चित हो चुकी है, केवल और गिनती होना जरूरी रही है बस, और कोई वो नहीं। आप जितने भी मदीना के लगभग कितने लोग चल रहे हैं आज? उस समय आपके 300 लोग थे, आप कह रहे थे रोज 100-50 बढ़ते। भाई 24 के अंदर बहुत ज्यादा गांव थे, हमारे पास समय कम था, हमने एक की बजाय 2 पार्टियां बनानी पड़ गई। आज कुछ है ना सामान की तरफ गए हुए हैं, कुछ ये गांव रह रहे थे जो इधर सिंहपुरा वगैरह सुंदरपुर, इनमें हम कवर करने आ गए। तो गांव में खुली बगावत हो चुकी है, ठीक है, गांव 50% में बढ़ चुके हैं। आपको लिखना क्यों पड़ा? मदीना गांव के सारे लोग लगभग मेरे झूठ के खिलाफ, झूठ और लूट के खिलाफ। झूठ क्या था, अकमदीना गांव एक हो चुका है। भाई राजनीति करते हो, स्वस्थ राजनीति करो। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अकमदीना एक तरफ है, क्यों भाई? 24 के दूसरे गांव में क्या असर जाता है? 6000 की लीड वहां से लेके चलेगा, ठीक है, और ये तो हारेगा ही नहीं। हम ये बताने जा रहे हैं, ईमानदारी से राजनीति करो और ईमानदारी से जीत के दिखाओ, झूठ से नहीं, ठीक है। हमारा जो भाई बलराज है वो सच बोलता है और इसीलिए उसके साथ हम लग रहे हैं। अब आप गांव-गांव जा रहे हैं मदीना के सभी लोग, क्या रिस्पॉन्स लोग मतलब आपको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। जिस गांव में जाते हैं वहाँ लेडीज और उसी गांव के आदमी आगे आ रहे हैं, हमारे डीजे के साथ आगे आगे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमें प्रोग्रेस मिल रही है जी, बहुत अच्छा मिल रहा है जी प्रोग्रेस। हाँ दो टीमें बनाई हैं। हाँ जी, गांव ज़्यादा रह गए थे इसलिए 2 जगह में बांटना पड़ रहा है। ये जो मुहिम चलाई है इससे कुछ बदलाव? बहुत अच्छा बदलाव पड़ रहा है जी, गांव जिस गांव में जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मदीना का एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और वो भी बड़ी पार्टी से,
उन्हीं उसके खुद के गांव के लोग सड़कों पे अगर दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ तो दुष्प्रचार ही जाएगा। वो तो ये कहते हैं हमारे खिलाफ तो दुष्प्रचार चल रहा है, ये हमारे खिलाफ तो एजेंडा चला रहे हैं। कुछ नहीं इसके। उन्होंने गाँव में काम ऐसे किए हैं कि एक भाई को काख में दूसरे को लाते, ठीक है। दूसरी बात ये उन्होंने ये कहा था कि पूरा मदीना गांव मेरी तरफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस मैम 24 को ये बताने नहीं करने अभी पूरा गांव मदीना उसकी तरफ नहीं है, ठीक है। बलराज कुंडू के साइड भी है और कैंडिडेट उनके साइड भी है, ऐसा कुछ नहीं भाई किसी दो कैंडिडेट उसकी ये नहीं, लेकिन ज़्यादा बलराज कुंडू के साथ में ना कि आनंद सिंह दांगी के साथ में। लड्डू खुशी के हाँ जीत के खुशी के इलेक्शन से पहले जीत। ये दो लड्डू हैं खुशी के भी हैं और हम सिंहपुरा गांव में आए हैं। इन भाइयों ने हमारा स्वागत किया है। इन सिंहपुरा गांव वालों ने बादाम ताकत की चीज दांगी को तो ऐसे भगाएंगे जैसे पहलवान नहीं मारता है। बोले आजा खाड़े में तेरे में दम है तो। अब की बार लड़का देखा, अब की बार फंसा सही उसमें। ये कहता था कि बोला मैं यहाँ का चौधरी हूँ, हम के बगैर चौधरी गए, हम खानदानी बेटे हैं। और इसको अब की बार ऐसी ताकत ऐसे दिखाएंगे जो यो धरती में जिंदगी में इसका राजनीति से वो बिल्कुल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब कैंप पाड़ कर इसका एक और घेर कर आग ला देंगे इसमें। बस जड़ पड़ नहीं हमने इसकी, हमने को नहीं। भाई कुंडू ने इतना काम कर दिया, जिसकी बाण बेटी पट है ना उसी को ये पता है कैसे मेरी बेटी कैसे सुरक्षित जाती है, कैसे हो जाती है। ये कहते हैं कि बोला क्या बेटी क्या करेगी, ये तो अपने उसका बता रहा, बोला पैसा बता रहा। अरे दांगी के पास क्या कमी है, वो ऑस्ट्रेलिया में जमीन ले रहा, वो लगाओ ना पैसा, इसकी बसा में हवा भरवा दो, हम दांगी के चेले हो जाएंगे। अगर दांगी में दम है, मेरे तो मिला लियो सिंहपुरा नाम है, सिल्लू नाम है, पिछले साल प्लान में मेंबर था। हर तरह में दम हो तो दांगी बलराम है। और गए जाते 15 को भी चले जाते। 15 भाई साहब आपको हमने चेताया था, अपना करके चेता था, अगर आप इसके खिलाफ बोलोगे ना तो हमारे से बुरा नहीं है। आगे इलेक्शन आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो आप कुछ भी अंगा लगा लियो। या सोचो आप हमारा ब्याह दी, हर कोई प्रधान मुख्यमंत्री की सीट ब्याह नहीं रखी है। उड्डा भी ये समझता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अभी इसका कोई चयन नहीं हुआ है। चयन अभी इसके इलेक्शन के बाद होगा और इनकी सारी सीटों पर कंपटीशन है। ये अगर मानते हैं तो हमें चैलेंज करके दिखाओ, हमारे अड़ा एकला जीता है। हर की जब दम होता शरीर लगा रहा हूँ। जिस दिन बलराम दांगी ने फार्म भरा था, 51 किलो लड्डू बांटने मैंने खुशी में गांव की प्रेस में बांटूंगा। जिस भाई ना क्या उनके भी 101 कर सका, ये 101 कर सकते हैं। एक बात बताओ, चलो अच्छी बात आपकी। हमारे साथ यहाँ सिंहपुरा में ये टीम पहुंची है, मदीना गांव के लोग। पहले ये 300 थे, आज ये लगभग 500, 1000, 1200, 1500 हो चुके। 2 टीम में मदीना गांव के अलग अलग गांव में घूम रही है। आज यहाँ पे आके इनको अच्छा खासा स्वागत किया गया है। लंबा साहब दुखिया है ये, इन्होंने महसूस किया, इन्होंने हमारे को जगाया है। ये कहता तुम हम तो जाग ले, तुम भी जाग लो। ये दुखी हो लियो उससे, ये भी हल्के पूरे हल्के वो ये कह रहे हैं अगर भाई हम दुखी, हाँ तुम नहीं करेंगे। ये 5 साल बन लिया, अगर इसमें दांगी में इतना दम है तो करके दिखाओ ना। हमारे गांव में बार की फिरनी उठ के गया था यो, अगर मैं इसको बना दूंगा। अगर 5 साल 10 साल पहले की बात है जब यो मेले था, आज तक हमारी फिरनी में तो एक ही दिन लगी। मन इस चीज से नफरत है, झूठ से नफरत है। अगर मैं झूठा हूँ, दांगी का शर होगा, जूता होगा मेरा शर होगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना, भरी पंचायत में सबूतरे चलेंगे, मैं हमारे सबूतरे, दांगी का जूता होगा मेरा शर होगा। अगर उसके में सच्चाई है तो सबूतरे बांध का बोल देगा। आपने लड़कियों की बातचीत करी, लड़कियों में ये दो आपके विपक्ष के हैं, जो चाहे वो डांगी हो चाहे शमशेर खरखड़ा हो, कई बार सभाओं में सुनने को मिल जाता है हमें भी कि जेठ के भरोसे लड़कियों को अंजाम रखी कि कुंडू के। इन्होंने सिर्फ मैं हल्के के लिए बस नहीं लगा रखी, कलायत में लगा रखी है, जींद के अंदर लगा रखी, इशार के अंदर लगा रखी, जुलाने हल्के के अंदर लगा रखी है। और इन्होंने 650 लड़के की फीस भरता है, 250 पहलवानों का खर्चा 6000 रुपये महीना देता है, 35 गौशाला को ये खर्चा देता है। बूढ़े की सकरात के ऊपर आप देखते हो मान और सम्मान डोगा और कम्बल के साथ देता है। रक्षाबंधन पर अपनी लड़कियों के लिए 11000 लड़कों से राखी बंधवाता है। दुख सुख में खड़ा पाता है, ये इसको टाइम इसका भाई आता है, इसके भाई नहीं तो इसकी घरवाली आती है। हर एक को जिस लड़कियों की शादी होती है कन्यादान देता है, उसमें सिलाई मशीन है जी, प्रेस है जी, कपड़े हैं जी, और भी अगर ज़्यादा ही गरीब है उसको। फिर दूसरा जी, कई बार बारिश नहीं होती है या आगजनी से फसल नुकसान हो जाती है या किसी का पशु में नुकसान हो जाती है। जैसे पीछे सुंदरपुर में ट्रैक्टर जल गया था, उस भाई को उसका ब्याह दिन था, उसको पैसे दे करके आल्ला भाई तो अपना ले ले। कुछ दिन पहले 10 दिन पहले लगभग मैं एक का भैंस जल गई, उसका कटड़ू जल गया आग लगने से, वो आदमी भी थोड़ा उसका भी नुकसान हुआ, लग गया शरीर पर।
वहाँ भी 1 लाख रुपए दे करके गया। यूँ बोला जी हमने इतनी उम्मीद भी नहीं थी। और फिर ये और क्या है भाई साहब, अगर ये पैसा कम है, अगर आपके पशुओं का इलाज के लिए पैसा कम है तो मैं और भी दूंगा, एक बार फ़ोन करने की ज़रूरत है। मदीने गांव के आप देखो, आप मदीने गांव में 5 बहन थी, उनके मकान में सर्किट से आग लगी थी। वहाँ भी भाई साहब 5 लाख रुपए और उनको गोद लेकर के आया और रसोई का खर्चा बांध दिया उनका, और ब्याह शादी बोला उनको भी मैं करूँगा। और डांगी साहब का काम था, डांगी साहब ने सिर्फ 1 लाख रुपए की हाँ करी है। ये साफ शब्दों में क्लियर हो चुका है। अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह रचने लग रहे हैं। राधा, आनंद सिंह, बाली सभी मिल चुके हैं, मिलकर के ये प्रोग्राम बना रहे हैं। राधा का जलूस कटवा लो, उसमें अपने आदमियों ने बांट दो। एक बार सन 14 में किया था, बाबा बाबा करके न रुस्तम में जलूस में अपने ट्रैक्टर बांट दिए थे, और उस टाइम पे 5-4 हज़ार वोट भटक गई थी, जिसका सूत बैठ गया था। मैं आपके माध्यम से पूरे हल्के को यह आश्वस्त करता हूँ कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आना। ये लोग चालबाजी खेलना चाहते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं भाई कुंडू को हराना है, क्योंकि ये लोग सारे डाकू थे। इनको ये पता था कुछ लगाना नहीं पड़ा करता, बड़े बड़े लोगों पर रुपये और लिया करते, और पैसा के में खर्च करना नहीं था। यो भाई दानवीर हो गया, इनके जेबों से पैसे लगेंगे, इसलिए इसको डगाओ भाई। तो एक अभिमन्यु की बात की आपने चक्रव्यूह में, तो एक रामायण में गाना बचा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। तो क्या लगता है चक्रव्यूह में फंसने वाली? उसी चक्रव्यूह का इलाज के लिए गांव मदीना निकल चुका है और पूरे हल्के को बता चुके हैं। आखिरी तोड़ ये है, चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं, चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं मदीना वाले। चक्रव्यूह 1 लाख कुंडू की पर्ची है, 1 लाख पर्ची कुंडू की। 10 दिन हो गए सर्वे करते, हर गांव में हर गली में गए, 1 लाख पर्ची कुंडू की। मदीना का वहाँ मदीने यहाँ ये चक्रव्यूह भाई साहब कह रहे हैं चक्रव्यूह रच रहे हैं जी कल भी, लेकिन मदीना के कह रहे हैं, मदीना के लोग आखिरी चक्रव्यूह अभिमन्यु को पता नहीं था, वो मदीना वालों को पता, वो तोड़ देंगे। वो तोड़ देंगे। हम लगे हुए हैं उसी काम के लिए, भाइयों को हम आश्वासन दे रहे हैं, भाई इनकी बातों में नहीं आना, हम आपके साथ हैं, जागरूक करने लग रहे हैं पूरा हल्का को। एक मिनट यो चक्रव्यूह तोड़ेगा तेरा जुगाड़ ले रहे यहाँ, ठीक है। इस जागरूक करे जनता ने। आज तक आनंद सिंह दांगी ने रुपये लिए थे, ठीक है। 2009 का इलेक्शन में शमशेर सिंह ने यो ऐलान कराया था, अखबार जब इसने जागा माला बंद करी थी ना, तो जी का छोरा लुआ रह गया था 11,000 का बेच है ना 51,000 रुपये। ये वो मामला हो गया बंद। ये ब्लॉक का गोश्त है कि देखा जा है माल चाट रखा है। अब की बार कुंडू पार सरकार है कुंडू जीता के गेला हाँ छाती ठोक है। आपको डराएगा, मुझे सुनने को मिला सभा में कई लोग कहते हैं धमकी है, आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे। सच्ची बात है? क्यों क्यों? योगी वाली बात है भाई साहब, मच्छर भी नहीं मरने वाला। ये तो मतलब पूरा 60-70 की लोग आदमी है। हाँ बिल्कुल है। ये कह रहे हैं गांव का कैंडिडेट है, जीत जाएगा, गांव में रहना है, और के बाहर जाऊँ पहले भी जीता जब भी गांव में थे। भाई साहब एक मोटी बात बताऊंगा, अपन राजनीति तो आंदी नहीं, 40 साल का 45 साल राजनीति करियर कराया आनंद सिंह दांगी ने। एक भी काम ऐसा गिना दो जो पूरा मैं मलका का पूरा हरियाणा में कितने नाम हो। वो कई बार पंचायत में जो भाषण दे हुआ है, मैंने मैं मलका का नाम ने BBC लंदन तक खबरा में छपवाया। बड़े बुजुर्ग तो हमारे काके था, उन्होंने तो पूछते नहीं, उन्हें सिर्फ हमारी BBC लंदन तक हमारा जो रुका गया था मैं मकान था उसका नाम, जो हमारी कोरी बूंद थी, कोरी बेचती थी हमारी, इस तरह कोई हमारी उसमें नहीं है। क्या नाम है, मैम का नाम कितने ऊंचा कराया उसने। प्रण ले रखा है नंगे पैर भाई, इतनी दीवानगी क्यों भाई? इतने का अनुमान है ये, इसलिए नंगे पैर चल रहा है। क्या कसम खाई, थोड़ा बताना चाहिए। मैंने कसम खाई है तब तक बलराज कुंडू MLA नहीं बनेगा, तब तक नंगे पैर है हल्के के हर एक गाँव में जाएंगे। 35-40 गाँव कर चुके हैं, ना कुर्सी पे बैठेंगे ना चारपाई पे सोएंगे। ये तपस्या क्यों? ये तपस्या धर्म के प्रति, धर्म ऐसे क्या चीज किया? मतलब धर्म इतना किया कि मैं उसको राम मान चुका हूँ और उसकी पत्नी को सीता। अब आपके लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए किया। तो लगता है चक्रव्यूह में फंसाने ये लोग करें। चक्रव्यूह में वो फंसा रहे थे, चक्रव्यूह टूट चुके, आप उन्हीं से जाके पूछ लो। टूट चुका, बिल्कुल टूट चुका, अभी रोल चल गया है।
मैं देख रहा हूँ लगातार पसीने में तरबतर हो और ऐसे ही दौड़ते हो, उम्र काफ़ी है, इतना दीवानगी, एक इतनी पसीना उसा खातर कुंडू खातर भाई, तो अब क्या लगता पसीना काट रहे कुंडू खातर, काम बहुत करे है। है? तो लगता है कहीं टक्कर में अब तक तो कोई नहीं है। तो चक्रव्यूह कह रहे हैं फंसाने की कोशिश, लेकिन मदीना वालों ने वो चक्रव्यूह भी तोड़ दिया। तो सारा तोड़ दिया ना। तो लोग इतने मतलब क्यों, कैसे, क्या दुखी हो गया ये? हर गांव में तख्ती लेके 500 हजार आदमी चल रहे हैं, भाई हमारे गांव का कैंडिडेट है, उसको वोट मत दो, बलराम डांगी। ये भाई बड्डे खड्डे खोद रहे है। हाँ बड्डे खड्डे काम किए करे नहीं, झूठ बोलनी, ये तो पहले काम करने तो पहले काम करे भाई। बगराज कुंडू पहले काम करता है, बाद में वोट मांगता है, और ये तो पहले वोट मांगते बाद में काम करते नहीं यहाँ पड़ते। हाँ झूठे देश के कोई नहीं करते। 10 साल 25 साल का हो गया जी, आज थी कदे गरीब कदे घर पास नहीं हुए, 100 रुपये दिए उनका काम होया कांग्रेस में। और बलराज कुंडू सा जी गरीब जड़े को उड़े खड़ा पावे, चाहे हाथ पकड़ के ठा हो। बलराज कुंडी उसकी बहू आवे, चाहे उसका भाई आवे, खड़े पावा अगले, ये होया करे सरकार गरीबा की। कांग्रेस की को गरीबा ही सरकार है, किसा आज तक रहता हुआ छोरा जी कदे BA में सब कुछ कर रहा है, कदे नहीं लाग गया, गरीब नौकरी लाग रहा वो सरकारी, ये होया करे काम। ऐसा क्या बता सकते हैं हम तो, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पहले आनंद सिंह दांगी विधायक बने थे उस टाइम पे इनकी पत्नी सोना देवी हमारी दादी जी लगती है वो, और जो BPL कार्ड जो एक गरीब कमेरे वर्ग का एक हक होता है, उसके लिए भी इनको ठेकेदारों की ज़रूरत पड़ती है। अगर बुढ़ापा पेंशन होगी 30 साल वाले का तो बुढ़ापा पेंशनर जो इसका विरोध में 62 साल का हो गया उसकी नहीं, कितना अन्याय था ये। पहले इनको ठेकेदार ये हम भरवाते 6 साल 5 साल अगली योजना हमारी वोट गे रहे तो तेरा BPL कार्ड बने, और ना तो बुढ़ापा पेंशन बने ना तो नहीं बनेगी। इन अगले पुस्ता तक गीता बात रखवा रहा, क्या बता ये वोट पड़ेंगी जब वो बनेगा, यो डिपार्टमेंट मेरी दादी संभालेगी। तब परेशान हो गए, उन आप इतने हक छीन रखे हैं गरीब कमेरे वर्ग के, इनका अंत हो चुका है बिल्कुल। तो हमारे साथ ये बलराज कुंडू की, ये मदीना के लोग हैं, हाथों में पट्टियां लेके 2 टीम बनी हुई है, 500 हजार आदमी साथ चल रहे हैं, और ये कहते हैं कि दुख है, और इनके खुद के गांव का उम्मीदवार कहीं के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग हाथों में पट्टियां लेके और कहते हैं गाँव जागरूक करता घूम रहे हैं लोगों को। महम 24 के सभी गाँव में लगभग जा चुके हैं, थोड़े बहुत गाँव बाकी बचे उनमें भी जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि बलराज कुंडू के साथ खड़े रहिए। पूरा मदीना काम ये गांव कहते हैं कि बलराज कुंडू के साथ है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस कर पर बैठेगा, किसके सिर पे ताज होगा। और ये जो चुनावी यात्रा है, मदीना गांव के लोगों के हाथों में पट्टियाँ लेके अलग अलग स्लोगन लिख रखे हैं, ये कितने लोगों को जागरूक करेंगे, कितने लोग इनसे जागरूक हो पाएंगे, ये तो सभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ से वो लोग सभी जा चुके हैं, गांव में फेरी लगाएंगे, फिर अगले गांव में जाएंगे, रोज का उनका ये रूटेशन है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।